आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी का शीर्षक है बर्फ बर्फ की चुप्पी और जीवन का सबसे बड़ा सत्य। दोस्तों, किसी ने बर्फ से पूछा, तुम इतनी ठंडी क्यों हो? बर्फ मुस्कुराई और बोली, मेरा अतीत भी पानी है, मेरा भविष्य भी पानी है, फिर भी गर्मी किस बात की रखूं? यही उत्तर आज की कहानी का सार है। एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। इस कहानी में कुछ काल्पनिक नाम हो सकते हैं। एक पहाड़ी गांव में समय नाम का एक युवक रहता था। उसके भीतर हर पल आग जलती रहती, कभी क्रोध की, कभी घमंड की, कभी बदले की। लोग उससे डरते थे और वह खुद से भी डरता था। समय कहता है, अगर मैं कठोर नहीं बनूंगा तो दुनिया मुझे कुचल देगी। उसकी सोच ही उसकी आग थी। एक दिन गुस्से में उसने अपने सबसे करीबी मित्र को खो दिया। पहाड़ों में भटकता हुआ वह एक जमी हुई झील के पास पहुंचा। झील बिल्कुल शांत थी, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज। और समय चिल्लाया, इतनी ठंडी कैसे रह सकती हो? तुम इतनी ठंडी कैसे रह सकती हो? तभी उसके मन में जैसे किसी ने कहा, मेरा अतीत भी पानी था, मेरा भविष्य भी पानी है, तो गर्मी किस बात की? समय ठिठक गया, समय रुक गया। बर्फ जानती थी वह अस्थाई नहीं है। जो अस्थाई नहीं, उस पर अहंकार कैसा? जो बदलने वाला है, उस पर क्रोध कैसा? उसी समय 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 को समझ आया, मैं जिस आग को ढो रहा हूं वह मुझे ही जला रही है। उसने क्षमा सीखी, मौन सीखा और स्वीकार सीखा। जैसे बर्फ पिघलती है, वैसे ही उसका अहंक पिघल गया, पूरा अहंकार ही पिघल गया। जिसे पता है कि वह कल बदल जाएगा, जिसे पता है कि वह कल बदल जाएगा, वह आज कठोर नहीं होता। जिसने अपने अतीत भविष्य का ज्ञान है, जिसे अपने अतीत और भविष्य का पूरा ज्ञान है, वह वर्तमान में शांत रहता है। समय का चक्र रुकता नहीं, वो चलता रहता है। कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव। उसी तरह से जीवन में कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी अमीरी, कभी गरीबी। अगर हम इसे आधुनिक जीवन से जोड़ के देखें तो आज के इंसान भी बर्फ जैसा है। अतीत में कुछ और था, भविष्य में कुछ और होगा। फिर यह क्रोध, ईर्ष्या, घमंड किस बात का? किस बात का? समय गांव लौटा, लेकिन बदला हुआ। वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन अब आग नहीं थी, सिर्फ शांति थी। तो दोस्तों, इसका संदेश क्या है? जीवन की सबसे बड़ी ठंडक यह जान लेना कि हम अस्थाई नहीं हैं। और जो यह समझ लेता है, उसके भीतर आग नहीं जलती, उसके भीतर आग नहीं जलती, उसके अंदर शांति आ जाती है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें और उस इंसान तक जरूर पहुंचाए जिसके भीतर आज भी आग जल रही है, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो शांति को समझ लिया, वो अपने जीवन को सुखी बना लिया।